मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सड़ीमार कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग अंतर्गत संचालित योजना मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना आदि व 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित किया जाता है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग में संचालित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मचारी कल्याण अंतर्गत जांजगीर के निवासी श्रीमती सीताबाई का रेजा पंजीयन था, जिसमें 10वीं से मेरिट स्थान में 6वां स्थान प्राप्त किया, जिसे योजना के तहत नवीन सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और भवन एवं अध्यक्ष अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पायल कुमारी राज को चेक के माध्यम से 1 लाख प्रोत्साहन सहायता राशि से लाभान्वित किया। विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण और जिन हमारे बेटा बेटियों को आज ये सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं, उनके अभिभावकगण, हमारे सभी बेटा बेटी और मीडिया के बंधुओं, आप सभी का मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप सभी को और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर जगह है कहीं भी अपने आंगन में, खेत खलिहान में, मेड़ में, तो जरूर कम से कम एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम से लगाएं। 2024 से ये शुरू हुआ है और आप सब लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जरूर एक पेड़ आप सभी लोग लगाएं। और आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम में जो टॉप 10 में हमारे श्रमिकों के बच्चे रिजल्ट हासिल किए हैं, उनको प्रोत्साहन राशि 2-2 लाख रुपए का हम लोग यहां पर प्रदान करेंगे। मैं ऐसे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उनके अभिभावकों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये 2 लाख में 1 लाख रुपया प्रोत्साहन का रहता है और 1 लाख रुपया वाहन, 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए रहता है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसे श्रम विभाग है, हमारे श्रमिकों के लिए 28 तरह की योजना चलाती है, मतलब जन्म से लेकर मरण तक, शिक्षा, आवास, शादी ब्याह, सब चीज के लिए सरकार श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों के लिए योजना चलाती है। शायद हम सोचते हैं कि दूसरे किसी के लिए इतनी सारी योजनाएं नहीं हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे श्रमिकों को उठाना चाहिए। और मैं श्रमिकों को नमन भी करना चाहता हूं। वास्तव में आप देश के निर्माता हैं, देश का निर्माण करने वाले हैं। आप लोग स्वयं परेशानी में रहकर आप श्रम बहा के दूसरे लोगों को सुख सुविधा पहुंचाते हैं, देश का विकास करते हैं। ऐसे आप जैसे श्रमिकों पर ही ये देश का विकास टिका हुआ है। इसलिए मैं श्रमिकों को पुनः नमन करता हूं। हमारे मंत्री जी और हमारे अध्यक्ष जी दोनों योजनाओं के विषय में आप लोगों को जानकारी दिए हैं। आप सब लोगों से भी आग्रह होगा कि आज आप लोग तो आए हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, उनको भी इस योजना की जो 28 तरह की योजना है श्रमिकों का, उनको जानकारी दें ताकि वो लोग भी लाभ लेने के लिए आगे
आए और साथ ही साथ आज 28,000 से ज्यादा श्रमिकों को सहायता राशि 7 करोड़ से भी ज्यादा का राशि उनके खातों में भेजेंगे। उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रमिकों के बहुत ही चिंतक हैं। मेरा सौभाग्य कि जब वो मतलब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने वर्ष 2014 से लेकर 19 तक, तो मैं भी राज्य मंत्री के रूप में काम किया और श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। और उस समय मेरे पास माइंस भी था और स्टील भी था, लेकिन मैं सबसे ज्यादा श्रम विभाग के ऑफिस में बैठता था। तो हमारे बड़े मंत्री थे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, बोलते थे यार विष्णु तुम ज्यादा श्रम मंत्रालय में ही क्यों बैठते हो? तो मैं बोलता था सर हम भी मतलब एक गांव के किसान के बेटा हैं, श्रमिकों से हमारा ज्यादा वास्ता है, इसलिए उनका काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज्यादा श्रम विभाग में ही ध्यान देता हूं। और एक समय की बात है, एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्रम विभाग के विषय में जानना चाहे तो हमारे बड़े मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, मैं भी था। हमारे विभाग की उस समय सेक्रेटरी एक महिला थी, गौरी कुमार, वो भी थी, तो पूरा वो ब्रीफ कर रही थी विभाग के संबंध में। तो उन्होंने बताया कि एक जो पीएफ की राशि होती है, जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनकी प्रोविडेंट फंड की राशि होती है और उसका एक नंबर होता है, और जब वो अन्यंत्र चले जाते हैं तो दूसरा नंबर लेना पड़ता है। और जब उनका जो पीएफ की राशि होती है बिना क्लेम्ड किए उनको मिलता नहीं है। तो जब हम लोग बताए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारे देश के श्रमिकों का जो पसीना बहाते हैं उनका 27,000 करोड़ रुपया पीएफ की अनक्लेम्ड राशि है, तो बहुत चिंता व्यक्त की कि इसके लिए कुछ करो कि श्रमिकों का पैसा मतलब उनके पीछे पीछे ही चले। तो हम लोग यूनिवर्सल पीएफ नंबर उसी समय शुरू किए थे और आज उसी समय से हमारा श्रमिक कहीं भी देश के कोने में काम करने जाता है तो पीएफ नंबर उसका बदलता नहीं है और उसका जो पीएफ की राशि है उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये काम हम लोग उस समय किए थे और उस समय जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको पेंशन भी मिलता है। तो इतना कम राशि मिलता था, किसी को 60 रुपये, किसी को 75 रुपये, तो बहुत लोगों को तो उसको लाने के लिए मोटरसाइकिल वगैरह करनी पड़ती थी, तो उससे ज्यादा उनका खर्चा हो जाता था। तो हम लोग उस समय मिनिमम पेंशन भी लागू किए इस देश में और आज कम से कम 1,000 रुपया ऐसे हमारे पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन की राशि भी मिल रही है। तो ये सब काम हम लोग किए। स्वास्थ्य पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत चिंता है, इसलिए जगह जगह पर ईएसआईसी का हॉस्पिटल भी आज हमारे प्रदेश में भी कई जगह है जहां पर हमारे ऐसे श्रमिकों का निःशुल्क चिकित्सा होता है, इलाज होता है। चाहे क्यों ना उनके बीमारी के इलाज में करोड़ रुपया खर्चा हो जाए, सारा सरकार श्रम विभाग वहन करता है। तो इस तरह से हमारे देश के श्रमिकों के लिए सरकार की चिंता है। हमारे श्रम मंत्री बता रहे थे कि हम लोग जो मतलब कृषि मजदूर हैं उनको भी पंडित दीनदयाल कृषक कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा हमारे श्रमिकों को 10,000 रुपया 1 साल का देते हैं, 2 साल दे चुके हैं। इसलिए पूरी तरह से सरकार हमारे श्रमिकों के हित के लिए चिंतित है। मैं फिर से चाहूंगा कि प्रचार प्रसार जो अभिभावक आए हैं सब ज्यादा से ज्यादा करें, जो 28 तरह के जो कार्यक्रम योजनाएं हैं, ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। और मैं बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा कि आप तो यहाँ पर टॉप 10 वाले आए हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक संकल्प लेके, एक सपना लेके आप लोग आगे बढ़िए कि आप लोगों को किस रूप में मतलब देश की सेवा करना है, अपने प्रदेश की सेवा करना है। कोई आईएएस बनना चाहेंगे, कोई आईपीएस बनना चाहेंगे, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे। तो इस तरह से सपना देखकर आज से ही लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़िए और परिश्रम करिए। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी और ये हीन भावना कभी भी आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए। आज अगर आप विश्व का चाहे देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो जितने भी महान पुरुष हुए हैं सब कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं,
कोई टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं हुए हैं, सब एकदम गरीब घर में। कोई चाय बेचने वाला का बेटा है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, अब वो पेपर के हाकर थे, समय मिलता था तो पेपर बांटने का काम करते थे। आज वो राष्ट्रपति हुए, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हुए। आज अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे बैठ के। उनके पास घर में इतनी भी मतलब वो नहीं थी कि वो मतलब ढेबरी लालटेन जला सकें। तो जितना भी देखेंगे हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो थे, हम लोग उनके साथ बैठते थे तो बोलते थे कि वो 6 किलोमीटर से भी ज्यादा रोज स्कूल पैदल आते जाते थे। तो इस तरह से जितने महापुरुष हुए हैं देश में चाहे विश्व में, सब गरीब घर में पैदा हुए हैं और बड़े आदमी बने हैं। इसलिए बिल्कुल आप लोगों के मन में ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हम श्रमिक के बच्चे हैं इसलिए बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल आप लोग बन सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब लोग बड़े आदमी बने और अपने प्रदेश देश के लिए अच्छा काम करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मंचस्थ अतिथियों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। आज आयोजित कार्यक्रम में मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना एवं मंडल अंतर्गत संचालित अन्य योजनाओं में कुल 28,754 हितग्राहियों को कुल राशि 7,79,00,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन कि रिमोट का बटन दबा करके 28,754 हितग्राहियों को उक्त राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करने का कष्ट करेंगे।